ગિરનાર અંબાજી અને ભવનાથ ક્ષેત્રના ચાલતા વિવાદ વચ્ચે ગઈકાલે જાહેર થયા મુજબ આજે ભૂતનાથ મંદિરના પ્રાંગણમાં ધર્મસભાનું આયોજન થયું. ભાગવત સપ્તાહ પૂર્ણ થયા બાદ વિશાળ જનસમૂહ, અસંખ્ય સાધુ સંતો તેમજ શહેરના અગ્રણીઓ સમક્ષ આ ધર્મસભાનું આયોજન થયું. પ્રાસંગિક ઉદ્બોધનો બાદ જેની સૌથી વધારે ઇંતજારી હતી એ મહંત મહેશગીરી દ્વારા ખાસ્સું લાંબુ ભાષણ આ બાબતે કરવામાં આવ્યું, જેમાં અત્યાર સુધીના લગભગ દરેક વિષયો આવરી લઈ તેઓએ ખુલાસા કરેલ, જેમાં પોતાના પૂર્વાશ્રમ વિશેની બાબત, તેની પર લાગેલા આક્ષેપો તેમજ સૌથી વધારે મહત્ત્વની કહેવાય એવા સાધુ સમાજની અંદર જે ભરતી મેળાઓ ચાલી રહ્યા છે તેની અંદર સાફ સફાઈ કરવા માટેની જરૂરી બાબતો ઉપર અંગુલી નિર્દેશ કર્યો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ બાબત અતિશય અઘરી છે તેમજ ભારતભરમાં આ બધી ફેલાયેલી હોય તેને કારણે થઈ અને ગિરનાર ક્ષેત્ર અને ભવનાથ ક્ષેત્રમાં આ સાફસૂફીની વિશેષ જરૂરિયાત છે. તેમની સામે વિવાદ થયેલ હરિગીરી મહારાજ વિશેની અને અન્ય બાબતો પર પણ પ્રકાશ ફેરી જ્યારે તેઓએ જુસ્સાભેર આ બાબતનો વિરોધ કર્યો ત્યારે ઉપસ્થિત જનસમૂહે તેમને વધાવી લીધેલ અને બાપુ તુમ આગે બઢોના નારાઓથી તેમની વાતને અનુમોદન આપેલ. જય ગિરનારી, ઓમ નમો નારાયણ. બાપુ તુમ આગે બઢો, હમ તમારે સાથ હૈ. આ ગુજરાતમાંથી એક જે નવું શંખનાદ ફૂંકવા જઈ રહી છે એને આપ સૌ ખંભે ઉપર બેસાડીને અને એને ખૂબ આપણે દિલ્હીની ગાદીમાંથી આપણને પાછા કદાચ આ માટે ગિરનારીએ બોલાવ્યા. मैं महेश गिरी इस पूरे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को आह्वान करता हूं कि आज इस शरीर का उपयोग करके आप बात कीजिए, ये सत्य है या नहीं. अगर असत्य है तो दंड दीजिए, दंड लेने के लिए भी तैयार हूं. मीडिया की बात सबसे पहले कहूंगा. दो तरह की मीडिया होती है साहब, एक खानदानी मीडिया होती है और एक लावारिस मीडिया होती है. तो खानदानी पत्रकारिता, मैं आज किसी न्यूज चैनल या किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक का लूंगा तो दूसरे के लिए वो ठीक नहीं होगा, पर मेरे भाव पहुंच रहे जहां पहुंचने हैं वहां पर. एक खानदानी मीडिया है साहब जो सत्य को देख करके, सत्य को समझ करके, तहकीकात करके सत्य को सामने रखता है और इसलिए उनके अखबार या उनका चैनल पीढ़ियों तक चलता है, टिकता है, क्योंकि सत्य के साथ वो चल रहा है. और एक लावारिस मीडिया जिसका कोई मां बाप नहीं होती और पहचान बनाने के लिए जैसे पोस्टर चिपकता नहीं तो थूक लगा के चिपकाने का प्रयत्न कूद के मार मार के करते हैं ना, वैसा एक लावारिस मीडिया. अस्तित्व कोई नहीं पर दिखाना है, सनसनीखेज, यही वो आदमी है. सत्य है तो ठीक है, लेकिन अगर सत्य नहीं है तो उस इंसान के भीतर क्या आप बोल रहे हो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा साहब. जब तिरुपति के वहां पर श्री काची कामाकोटी पीठ के शंकराचार्य जी के ऊपर इतना सब कीचड़ उछाला गया, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनको निरपराध जाहिर किया, पर इतना सब नुकसान हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है उसका. कभी कोई दुश्मनी से भी कीचड़ उछालता है, कभी कोई पैसे की लालच में कीचड़ उछालता है. जो होगा देखा जाएगा. मैं महेश गिरी, मेरी मां के कोख से जन्म हुआ मेरी मां का नाम सरस्वती, मेरे पिता का नाम विष्णु व्यास. गिरनार पर आया, गिरनार पर आकर के जैसे ही बापू को मिला कहा इतनी देर क्यों लगा दी, और सच में ऐसा लगा कि कोई प्रतीक्षा कर रहा था ये. और वहां पर सेवा का मंत्र बापू ने दिया और दूसरा कहा कि पाखंड मत करना, पाखंड नहीं करना और सेवा करना. रामानंद गिरी बापू इधर बैठे, एक ही बात वो हमेशा बोलते रामानंद गिरी जी के, बापू एक ज बात करता, पाखंड नहीं करवानो भाई, पाखंड नहीं करवानो. दो मंत्र मिले, एक सेवा निस्वार्थ, जो आए उसको रोटी खिलाओ, और दूसरा पाखंड नहीं करना. बस इस मंत्र को लेकर के सेवा कर रहा था. और तुम लोगों को क्या पता साहब,
जरा आकर के देखो, और अभी का गिरनार और पहले का 25-30 साल पहले का गिरनार, लाइट नहीं, पानी नहीं, 10,000 सीढ़ी चढ़ के सब सामान चढ़ता है आज भी। और मैं स्वयं 14 साल ऊपर अखंड रहा हूं। पुराने लोग ये जानते हैं, गिरनार में 14 साल अखंड रहा हूं ऊपर। पुराने लोगों को पूछ लो, हमणा दिल्ली थी आईवन चालू થઈ ગયો, અલ્યા ડોબા। આ કૃષ્ણકાંત ભાઈ બેઠા છે, પૂછો એને, આ જુનાગढ़ भूतनाथ मंदिर ना कृष्णकांत भाई, 75-80 वर्ष का उम्र हुआ है इनका। इनको पूछो कि मैं था नहीं था, भूतनाथ में रहा नहीं रहा, भूतनाथ और कमंडल कुंड दत्तात्रेय का क्या संबंध है। वो जगत भाई यहां बैठे ट्रस्टी, उनको पूछ लो, पता नहीं। और ऐसे ही चले हैं, बातें कर रहे हैं। तो वहां पर साहब 14 साल रहा, रोज 40 किलो आटे की रोटी बना करके अनछत्र चलाता था। 3.5-4 किलोमीटर नीचे जंगल में जाके पानी के डिब्बे भर भर के इस कंधों पे लाकर के उस अनछत्र को चलाते थे। रोज के 500-1000 किलो लकड़ी लेने जाते थे जंगल में और लाकर के उस अनछत्र को चलाते थे कि क्यों मेरे गिरनार में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए साहब। आग लग जाती है गिरनार में कुछ अगर गलत होता है तो। आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैंने सच में वह स्तनपान किया है। और जो रहते गिरनार में वो साधु वहां स्तनपान करते, उस पत्थरों से निकलते हुए पानी को पीते, तो स्तनपान ही तो है और क्या है। वो 14 साल वहीं पर दीक्षा हुई, वहीं पर महंत बना। और यहां पर परंपरा होती थी कि गिरनार मंडल के साधु एकत्रित होते थे, खड़दर्शन एकत्रित होते थे और वो मिलकर के चद्दर ओढ़ाते थे साक्षी के लिए। यही परंपरा थी कि नहीं थी। तब इलाहाबाद से कोई नहीं आता था साहब, तब काशी से कोई नहीं आता था, क्योंकि अखाड़े के ब्रांचेस है, अखाड़े के ब्रांचेस पूरे भारत में है। तो हर वक्त तुम इलाहाबाद और काशी से आओगे तो अखाड़े के साधु जो यहां है वो क्या झक मराएंगे? क्या वो अखाड़े के साधु नहीं है? तुम वहां से यहां तक आ रहे हो, इसका मतलब ही है कि दाल में कुछ काला है। यहां भी तो अखाड़े के साधु है। तो वहां पर 14 साल तक रहा साहब। अब एक आप ये भाव देख लो कि 16-17 साल का बच्चा अपना घर छोड़ के आया है, जिसे ये तक नहीं पता कि दुनियादारी होती क्या है, व्यवहार होता क्या है, संबंध होते क्या है, कुछ नहीं पता। और वो लड़का गिरनार में यहां पर साधु बनता है साहब। दीक्षा हुई, मुझे साधु महात्मा धैर्य से सुनना, बीच में कोई निर्णय मत करना, धैर्य से सुनना, क्योंकि आज मैं सब सत्य बताऊंगा। धैर्य से सुनना, बस प्रार्थना है मेरी। मेरी दीक्षा हो रही है साहब। कुछ पता नहीं, केवल इतना पता है माँ बाप ने सिखाया गुरु की सेवा कर, गुरु के चरणों में स्वर्ग है, गुरु के चरणों में चारों धाम है। यही सीख लेकर के मैं आया था। अमृतगिरी बापू ने वही दीक्षा मुझे दी। गुरु को कुछ नहीं पता। अमृतगिरी बापू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने जो दिया मैं आज कण कण उसके लिए ऋणी है। मेरे गुरु अमृतगिरी बापू के लिए कण कण ऋणी है। पर उसके बाद की घटना है, आपको पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है इस पूरे समाज के अंदर, जिसकी वजह से अच्छे और सच्चे साधु संतों के ऊपर धूल उड़ रही है। मेरे वो अच्छे और सच्चे साधु संत है, उनको पीड़ा पहुंच रही है भर्ती मेला की वजह से। गुरु की सेवा पंचगुरु में थे मेरे। गुरु की सेवा में बच्चा था साहब। पैर दबाओ, ये दबाओ, वो दबाओ। यौन शोषण किसको कहते कभी पूछ के देखो। आत्मग्लानि में चला गया मैं, ट्रॉमा में चला गया मैं। और मुझे कहा कि ये प्रसाद है, ये गुरु की वाणी है। क्या पता छोटे बच्चे को होता क्या है ये। इतना डिप्रेशन, इतना अंदर आग जल रही है, हो क्या रहा है। माँ बाप ने कुछ सिखाया, अमृतगिरी बापू ने जो सिखाया, हो क्या रहा है यहां पर। किसको बताने जाए, समाज सुनने को तैयार नहीं।
मीडिया वाले कैमरा लेके बैठे हैं, देखते हैं कहां पर इसका कुछ हो रहा है, तुरंत कैमरा लेके बैठे होते हैं। उस बच्चे को क्या पता साहब क्या हो रहा है। ये प्रेमगिरी ने एक बच्चे का यौन शोषण किया, वो बच्चा मीडिया में आकर के चिल्ला के बोल रहा है केस तक दर्ज होने नहीं दिया। क्या ऐसे पापी का सत्यानाश नहीं होना चाहिए? वो बच्चा गुम हो गया है आज और उसको अंबाजी की गद्दी की चद्दर उड़ा रहे हो। शर्म करो हरिगिरी, पाप के भागीदार। कहां जाता, क्या करता, इधर उधर बात करके कोई सुनने को राजी नहीं, और ऐसे ही आते आगे चलता गया। मैं ये कहता हूं कि भूल हुई होगी, मेरे से भूल हुई होगी। मैं बार बार भागवत के मंच के कह रहा हूं भूल हुई होगी, पर गुनाह और पाप नहीं किया है। ये मैं अपनी सभानता से कहता हूं कि मैंने कोई आज तक गुनाह नहीं किया और कोई पाप नहीं किया। ना गुरु को कोई ज्ञान है, चेले को क्या खा। घोड़ा तो विचार करो, उसे कौन बताएगा कि ये गलत है या ये सही है? कौन समझाएगा उसे? और वो यात्रा में छोटा बच्चा, उसको आपने साधु बना दिया। उसके अंदर जो हो रहा है, अरे आप भी तो अपने घर में अपने बच्चे को बोलते हैं क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, पर उसको सिखाएगा कौन कि जो क्रोध आ रहा है उसको कैसे डाइवर्ट करे? ये सिखाएगा कौन? जो हो रहा है वो कहां डालेगा? और आप खुद ये बोलते हो, कितनी बार बोला है क्रोध मत कर, अब वो तुम क्रोध में बोल रहे हो और उसको कहते हैं क्रोध में मत कर। ये हाल है आज हमारे समाज के, ये हाल है। तो जो उस बच्चे के साथ हो रहा है, किसी भी संप्रदाय धर्म में बार बार टीवी पर आता है, देखो ये देखो ये देखो ये हो रहा है। अरे वो बच्चे को तुमने साधु बनाया, वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर शरीर के नैसर्गिक गुण जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको डाइवर्ट करने की शिक्षा दीक्षा देगा कौन? उसकी ट्रेनिंग करेगा कौन? केवल आप एक बांध बना करके, जैसे डैम में बांध बनाया, पानी आ रहा है पर बांध छोड़ना नहीं तो एक दिन तो वो टूटेगा साहब, एक दिन वो टूटेगा। क्या करेगा? और फिर क्या होता है आप आगे सुनो। उसकी भूल को गुनाह समझा जाता है, उसकी भूल को गुनाह समझा जाता है और उसको मीडिया में, समाज में, ट्रायल में खड़ा कर दिया जाता है। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं उसके पास। क्या? एक, या तो वो अपने आप की आत्महत्या कर ले, या तो आत्महत्या कर ले, या फिर वो जो भूल हुई है बार बार उसको गुनाहगार बोल के वो गुनाहगार बन जाता है। फिर उसको डर नहीं लगता कुछ करने में। किसी ने मेरा हाथ थामा था तो वो है पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। प्रथम भेंट, और उन्होंने कहा कि हमें पता है क्या हुआ है आपके साथ, मेरे बताए बगैर। और उन्होंने प्रेम से गले लगाया और कहा कि ये तो सामान्य बातें हैं इस संसार में, तुम्हें किसने कहा कि ये गुनाह है, ये है वो? प्रेम से लगाया, साधना, सेवा, सत्संग और ये सब जीवन में डाल डालकर उस आत्मग्लानि से बाहर निकाला। मैं आज भी उनका ऋणी हूं, चाहे उनके लिए जो भी व्यक्ति कोई भी सोचता, कुछ भी सोचता हो, पर श्री श्री रविशंकर जी थे जिन्होंने मेरा हाथ थामा था उस वक्त। मैं पीठ पर था, तब पीठ पर था, छोड़ा नहीं था। आज मैं सब जवाब दूंगा कि ये हुआ था और भाग गए, वो हुआ था भाग गए, मैं सब सच बताऊंगा। और फिर एक पुनः नव ऊर्जा का जीवन उनके पास से लेकर के पीठ पर रह करके सेवा करने लगा। और जो शिविर थी वो 2003 में हुई थी। और फिर यहां गिरनार में महादेवगिरी बापू और गिरनार में रहने वाले सब संत जानते हैं कि यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और गिरनार के संतों के बीच बहुत संघर्ष होता है। और मेरा चेला स्वामी, उसको लेकर के मैं गया, आता बैठे, स्वामी को जानते आता, उसको लेकर के दिल्ली गया। और 2005 की बात है, कागज लेकर के गया कि आप थोड़ा सा जमीन हमको दे दो। मेरे कागजों को देख करके उन्होंने ऐसे डाल दिया, ऐसे क्या खैरात में जमीन मिलती है, और वहां पर टूट गया। गिरनार आया, दत्तात्रेय भगवान के चरणों में बहुत रोया कि ये कैसे चलेगा अगर धर्म का ही रक्षण ना हो,
धर्म का संरक्षण ना हो और देश के अंदर इतनी तकलीफ हो तो इस व्यवस्था के अंदर भी बदलाव आना चाहिए। और तय किया कि महाराज आपके आदेश से अब दिल्ली जाकर के इस व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न करूंगा। और वहां संकल्प किया 2007 में सभी समाज के सामने स्वामी को चद्दर ओढ़ा करके, और फिर उसके बाद गया और वहां पर मैंने ये कहा कि राजनीति के छींटे इस वस्त्र पर नहीं उड़ने चाहिए, क्योंकि उसमें साम दाम दंड भेद सब होता है। तो अखाड़े से बकायदा बात की थी महाराज, अखाड़े से बात किया था, साधु संतों से बात किया था। और वहां पर अब ये मीडिया वाले देखो इसको पैंट शर्ट में, देखो कुर्ता, अल्या कई चांदनी चौक તમે જે છે કે અહીંયા કાળવા ચોક છે, આજો અમે કાળવા ચોક શોધી લીધો, આજો કાળવા ચોક શોધી લીધો। અલ્યા ડોબા કાળવા ચોક પહેલેથી જ ત્યાં હતો, તું નવો છે, तू नवो छे। पैंट शर्ट में देखा, पजामे में देखा, गूगल में डाल दो सब मिलेगा, कोई नया नहीं है। अखाड़े और साधु संतों के साथ बात करके गया और राजनीति के छींटे नहीं उड़ने चाहिए इस वस्त्र के ऊपर जिस दीक्षा में मिले, और उनके साथ बातचीत करके गया था और वहां पर उस व्यवस्था में रहा था, क्योंकि एक ही लक्ष्य था, गिरनार को विधर्मियों से बचाना है और इस देश की व्यवस्था में धर्म की पृष्ठभूमि पर यह व्यवस्था हो जो धर्म का संरक्षण करे, उस हर देशवासी का जो धर्म के साथ जुड़ा है उसका संरक्षण करे। एक ही भाव और कोई स्वार्थ नहीं था। और यह संकल्प किया, उनकी चादर विधि करा के और गया। तो मेरा तो कोई राजनीतिक पीछे परिवार नहीं था, एक संकल्प था, महाराज का आदेश मिला और वहां मैंने चुनाव लड़ा, संसद में चुनाव लड़के सांसद बना, वहां पर कई पदों पर रहा मैं पार्टी में और उसमें, और सब कुछ ठीक चल रहा था। तो पहले आपने कहा कि ये छोड़ के भाग गया था, उसका जवाब दिया कि 2003 में जो बनाव आपने छाप रहे हो, मैं तो 2007 में चादर विधि करके गया था महाराज, 3 साल तक यही था, तब तुम कहां थे मेरे बबलू? अधूरी जानकारी के साथ थूक लगाकर चिपका रहे हो। 2007 में गया था, चादर ओढ़ाई और फिर से गद्दी संभाली और एक ही मंत्र, रोटलो ने ओटलो, रोटी खिलाओ, धर्म का प्रचार करो, धर्म का रक्षण करो, और इसी बात को लेकर के आगे चलता रहा। और फिर यहां पर ये सब कांड देख करके अंदर पीड़ा हुई, और हद तो तब हो गई साहब कि भवनाथ मंदिर में जो परंपराएं थी वो टूटी, गिरनार में परिक्रमा की परंपराएं थी वो टूटी। परिक्रमा देव उठनी एकादशी को शुरू होती है, और नारियल कहां से फूटता है, कब फूटता है, यात्रा कब शुरू की जाती है। अब अगर मैं ये कहूं कि दिवाली कार्तिकी अमावस्या जो होती है उस वक्त अगर दिवाली होती है, तो अगर कुछ लोगों की इच्छा हो जाए कि नहीं दिवाली तब नहीं मनाना चाहिए, नवरात्रि में मनानी चाहिए, तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो परिक्रमा जिस वक्त शुरू होती उसी वक्त शुरू होनी चाहिए। उसका विरोध करना क्या विवाद है? अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं गलत नहीं होने दूंगा। मैंने केवल एक ही बात कही थी कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये देश संविधान से चलता है, ट्रस्ट में जो संविधान है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दशनाम सन्यासी वहां पर उस गद्दी पर बैठेगा, तो उस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो परंपरा है उसका सम्मान होना चाहिए। ये बात कहने के लिए मैंने लड़ाई शुरू की, क्योंकि ऐसे कई आश्रम हड़पने के लिए उन्होंने तैयारी की थी, और वो आश्रम हड़पते गए, इसलिए बोलना पड़ता है। अगर नहीं बोला तो ये सब कुछ लूट जाएगा, इतना याद रखो। धर्म के अंदर भ्रष्ट व्यवस्थाएं जो हो रही है, आज भर्ती मेला चालू हो गया है साहब, भर्ती मेला, रात को आया सुबह मुड़ दिया, रात को आया सुबह मुड़ दिया, और उसकी वजह से सच्चे साधु जो हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। कहीं पर किसी जगह पर मुजरा चल रहा है, शिवरात्रि के मेले के एक राउटी में मुजरा चल रहा था, उसका जिम्मेदार कौन?
मुझे गिरनार के अंदर आज मेरी बहन बेटी जाती है तो डर लगता है, क्योंकि भगवे में टुन्न होके दारू पी के पड़े हुए रहते हैं। आज मेरी बहन बेटी गिरनार के अंदर जाती है, ए माई इधर आ, ए माई इधर आ। अरे मेरा 10, 15, 20 साल पहले साधु देखते आप तो पता चलता, वो धुनी पे भस्म रगड़ के बैठा है, पूरा ब्रह्मांड नीचे उतर जाए तो भी धुनी नहीं छोड़ता था। और आज ये आज भर्ती मेला के अंदर बाहर निकल के ए माई इधर आ, ऐसा साधु नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए ऐसा साधु। दारू पी के टुन्न होके पड़ा हुआ है और उसकी वजह से ये दलपत गिरी जी, महादेव गिरी जी, चकाचक और ऐसे सब हमारे ये सीताराम साधु भगवती दास बैठे हैं। पूरा जीवन उन्होंने खून पानी एक करके वहां पर अनछत्र चला करके जीवन निकाल दिया। ऐसे साधु की कद्र नहीं होती। इन धूर्तों को, इन ऐसे लुटेरों को देख करके इन सच्चे साधुओं की कद्र नहीं होती, क्योंकि गिरनार में जाके दर्शन नहीं प्रदर्शन दिखता है। करोगे क्या? यह बदलना होगा। और मुझे पता है यह आसान नहीं है, परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, जहर भी पीना पड़ेगा, छींटे भी उड़ेंगे, लेकिन आज मैं तैयार हूं, जो होगा होगा, पर बदल के रहूंगा, बदल के रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और मैं भारत के सभी साधु संत मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हरिगिरी ने ये हड़प लिया, हमारे यहाँ पर ये हड़प लिया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने गुरु ये चेली का बलात्कार किया, उसने वो किया। मैं कहता हूं, मैं अकेला आवाज यहां से उठा रहा हूं, कम से कम अब तो बाहर आके आप भी तो बोलना शुरू करो। इन दुष्टों को गोली नहीं, अब डंडे मारो। एक हरिगिरी गैंग अखाड़े पे जो कब्जा कर चुकी है, अखाड़ा उसका नहीं है। हरिगिरी का मतलब अखाड़ा नहीं होता, हरिगिरी अखाड़े में है, अखाड़ा हरिगिरी नहीं है। केवल एक गैंग ने कब्जा कर रखा है उस अखाड़े के ऊपर। अखाड़ा हमारे लिए पहले भी भगवान था और आज भी भगवान है, पर केवल एक दो लोगों के लिए अखाड़े की साख आज दांव पे लग गई है। और वो तथाकथित गैंग आज बाहर निकल के चिल्ला चिल्ला के बातें करती है। क्या जूनागढ़ में साधु नहीं है? इलाहाबाद से और काशी से दौड़कर आकर के कब्जा जमाने का काम कर रहे हो तुम। जिसने अपने गुरु का संडास बाथरूम साफ किया 10-15 साल तक, क्या उसका वो नहीं बैठेगा? जिंदगी अपनी दांव पर लगा दी, घर छोड़कर आ गया। तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं भवनाथ की गद्दी पे नहीं बैठना चाहता, मैं अंबाजी की गद्दी पे नहीं बैठना चाहता, और मैंने कभी दावा नहीं किया। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जिसका हक है उसको दिलाकर रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा। और मैंने उनको कहा था, महाराज मैंने ये कहा है कि 5 गांव छोड़ने बोले थे, नहीं छोड़े, पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। मैं भवनाथ और गिरनार छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, इतना छोड़ दे, नहीं तो तेरा पूरा भारत में साम्राज्य बर्बाद कर दूंगा मैं, इतना याद रखना। ये यहां नहीं रुकने वाला, ये यहां नहीं रुकने वाला। जूनागढ़ तो शुरुआत है साहब, पूरे भारत में भ्रमण करके हम इस ज्योत को जगाएंगे और एक सनातन विशुद्ध धर्म जो उसको स्थापित करेंगे। धर्म कभी नहीं बदलता, व्यवस्था भ्रष्ट होती है। जैसे इन्होंने कहा कि वातावरण भ्रष्ट होता है, धर्म कभी नहीं भ्रष्ट होता। धर्म तो वैसा ही है, पर कुछ दूषित लोगों ने आकर के इसको भ्रष्ट कर दिया है, कुछ दूषित लोगों ने आके भ्रष्ट किया है। ये बदलना चाहिए और ऐसे ही धर्म की ज्योत जगाने के लिए हम निकल पड़े हैं। और हमें केवल चाहिए तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ। ये मेरे साधु कहते हैं हम त्याग पत्र देने के लिए तैयार है। अरे ऐसे नपुंसकों के लिए त्याग पत्र नहीं देते, उनकी छाती पर बैठ करके बोलना चाहिए, तू दुष्ट है और तेरा विनाश करूंगा। और इतना ही कहना चाहूंगा कि गिरनार अब जाग चुका है और गिरनार ही जाग चुका है। और आप जो धमकियां दे रहे रविंद्रपुरी जी और नारायण गिरी जी, आप कह रहे हैं कि उधर आके अखाड़ा घुस जाएगा, एक बार आओ तो जूनागढ़ का पानी पता चलेगा। महाराज गलत बात मत करना, प्रेम से कहोगे तो सिर पे बैठाएंगे, धमकी दोगे तो फिर देख लेना। महाराज ये तो जूनागढ़ की कहावत है कि पत्थर वाले लोग हैं, हृदय का पुष्प है पर लोग पत्थर वाले हैं। जय गिरनारी, ओम नमो नारायण। बापू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे
जय भूतनाथ।